स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल सीरीज से अनुपात एवं समानुपात। तो अब तक हमने इसमें 138 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे 139 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्या कह रहा है? संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। देखिए संख्या कौन सी है? 6, 7, 15, 17। अब जब समानुपाती के लिए बोला है तो समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर 4 संख्या है तो 2 इधर और 2 इधर, यानी समानुपात कब होगा? जब दोनों तरफ बराबर संख्याएं होंगी। तो देखिए हमने कहा कि जब समानुपात कब बनेगा? जब दोनों तरफ बराबर संख्याएं होंगी और अनुपात, इन दोनों के बीच में अनुपात होगा इस तरीके से, तभी तो ये समानुपात कहलाता है ना। तो अब देखिए हमने नहीं पता, हमने माना इसमें x जोड़ दिया। जब अनुपात होगा, समानुपात बनाने के लिए अनुपात होगा, तो जब अनुपात होगा तो हमें नहीं पता इसमें भी क्या जोड़ा, यानी उसने कहा है इन संख्याओं में क्या जोड़ें कि इनका समानुपात हो जाए, यानी ये बराबर हो जाए। तो 15 प्लस x अपॉन 17 प्लस x। अब इसका क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था। इसमें हम क्या, जब क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये द्विघात समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर में, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, मैंने पहले भी बोला था कि उसको आप ऑप्शन से रख के देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए है 6। अगर यहाँ एक्स की जगह 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 अपॉन 7 और 6 13 बराबर 15 और 6 21 अपॉन 17 और 6 23। तो ये बराबर नहीं हो रहे, तो यानी ये ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन ए बराबर क्या है? मतलब ए ऑप्शन क्या था? 6। ये हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या है हमारा? बी है हमारा 5। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 रख के कितना होएगा? एक्स की जगह 5 रखा तो 6 5 11 अपॉन 7 और 5 12, ये आ गया बराबर कितना हो जाएगा? 15 5 20 और 17 और 6 17 5 22। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है? सी हमारा ऑप्शन है 4। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 क्या है? 6 4 10 अपॉन 7 4 11 बराबर 15 4 19 और 17 4 21। ये भी हमारा नहीं आ रहा। लास्ट ऑप्शन क्या आता है हमारा? x बराबर 3 रख के देखते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा 3 है। तो हम ये ऑप्शन ये देखते हैं, x की बराबर रख के तो कितना आएगा? 6 और 3 9 अपॉन और 7 और 3 10 बराबर 15 और 3 18 अपॉन 17 और 3 20। इसको 2 से काटेंगे, 2 नंबर 18 2 दाई 20। दोनों क्या है? इक्वल, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140। 140 में क्या कह रहा है? 3 पात्रों के आयतन का अनुपात। देखिए आयतन का अनुपात दे रखा है, आयतन बराबर, यानी आयतन का अनुपात क्या दे रखा है? 3 पात्र हैं, कोई भी बर्तन हो सकते हैं, 3 4 और 1 5, यानी 3 बर्तनों में उनके आयतन का अनुपात कितना दे रखा है? 3 4 और 5 का। अब आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। तीनों में दूध और पानी के मिश्रण से भरा जाता है। तो 3 पात्रों से भरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? इसमें 4 अनुपात 1 का अनुपात है दूध और पानी का। इसमें 3 अनुपात 1 का अनुपात है दूध और पानी का। इसमें कितना है? 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 2 का अनुपात है इसमें दूध और पानी का। आगे कहा है इन 3 पात्रों के मिश्रण को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। तो चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? देखिए फ्रेंड, अलग अलग है, इसमें दूध कुछ अलग है, पानी अलग है, इसमें दूध कुछ अलग है, पानी अलग है। इनका मतलब तीनों का हमने क्या किया? एक चौथे बड़े बर्तन में डाल दिया। ये 3 पात्र थे, इसमें कुछ दूध और पानी अलग अलग मिलाया गया था। तो हमने इनका क्या किया? इसका तीनों का एक बड़े पात्र में डाल दिया। तो वो कह रहा है कि इसमें दूध और पानी कितने अनुपात में आया होगा? उसने कहा क्वेश्चन में ये 3 में क्या था? अलग अलग अनुपात था, चौथे में मिला दिया, तो बस उसमें दूध और पानी का अनुपात पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। हम 2 तरीके से कर सकते हैं, यानी ये एक तो हम कर सकते हैं पानी का अनुपात, और इसमें वैसे निकालने तो इसमें 2 नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पानी का अलग निकालना पड़ेगा और दूध का अलग निकालना पड़ेगा। देखिए तो हम पहले पानी का निकालते हैं। पानी का कैसे निकालेंगे? पानी का अनुपात कैसे? इसमें पानी कितना है? पहले बर्तन में पानी कितना है? क्योंकि पहला तो दूध है ना, दूसरा पानी है, सभी में यही है। तो इसमें पानी कितना है? 1। कितने में से है? 4 और 1 5, यानी 5 भाग में से कितना पानी है? 1 भाग। और इसका आयतन कितना है? 3। इसमें कितना है? इस वाले बर्तन में, इसमें भी 1 का पानी है। कितने भाग है इसमें? 4। आयतन कितना है? 4। इसमें कितना पानी है? 2। कितने भाग हैं? 5 और 2 7, यानी 7 भाग में से 2 का पानी है
और आयतन कितना है 5, आयतन से कर देते हैं गुणा। तो अब देखिए ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 आ जाएगा यहाँ तो ना। तो ये कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि अगर हमको अनुपात बनाना है तो क्या करेंगे, ये भिन्न में है तो भिन्न से तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल में। तो सिंपल अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेकर, यानी एलसीएम कितना है, एलसीएम आ जाएगा 7 पंजे 35, 35 से गुणा करेंगे जो हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो यानी ये 3/5 है, तो हम इसको अगर 35 से गुणा करें, 35 आ गया, अनुपात यहाँ भी 35 आएगा, 35 से गुणा करेंगे 1 में तो, और यहाँ भी 2 पंजे 10, यानी ये 10 है गुणा, यहाँ भी 35 और यहाँ नीचे 7 आएगा। और ये 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35, ये कट गया। तो अनुपात कितना आ गया, 7 या 21, 21 अनुपात 35 अनुपात 10 पंजे 50। हमारा अनुपात क्या बन गया पानी का, वो ये बन गया। ठीक है, तो अब देखिए पानी का अनुपात हमारा ये बन गया। तो इसमें कुल कितना पानी हो गया भाई, पहले बर्तन में इतना पानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, और दूसरे बर्तन में इतना पानी, तीसरे में इतना पानी, तो कुल कितना पानी हो गया। हम इनको तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कुल 106 पानी की मात्रा हो गई। ये पानी की मात्रा कुल कितनी हो गई, 106 हो गई तीनों में मिला के। अब निकालते हैं दूध की मात्रा। देखिए तो ये है दूध, दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे, दूध कितना है, दूध है 4, तो पहले में 4 है, कितने भाग में से है, 5 भाग में से 4 भाग दूध है, आयतन इसका 3 है। सेम वही चीज़ करेंगे जो पानी के लिए की थी। और इसमें क्या करेंगे, प्लस कर दो या अनुपात लगा दो, वो बाद में भी प्लस ही करना है, अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इसमें दूसरे में कितना है, 3 भाग दूध है, कितने में से 4 में से गुणा 4, और इसका 5 भाग इसमें दूध है, कितने में से 7, इसने कर दी कितने से, इसका आयतन कितना है 5 से गुणा। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, 35 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें भी एलसीएम क्या है 35 है। तो देखिए ये कितना है, 4 × 12 आ गया, 12/5 गुणा 35 प्लस के, ये यहाँ पर 3 आएगा, 3 गुणा 35 प्लस के कितना आएगा, 7 पंजे 35, सॉरी 5 पंजे 25 गुणा 35/7, ये आ गया। अब काट दीजिए, 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, तो 12 सत्ते 84 प्लस 35 दिया 105, और ये कितना आएगा 25 पंजे 125। तो कुल कितना हो गया, ये दूध की मात्रा कितनी हो गई 314। तो दूध की मात्रा हमारी ये आ गई, और पानी की मात्रा क्या थी हमारी 106 थी। तो हमारा अनुपात क्या बन गया 314 अनुपात 106। अब इसे 2 से काट दो, अगर कट रहा है तो 2 से कट जाएगा। 2 से कटने के बाद ये कितना आएगा, 2 2 = 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 अनुपात 2 पंजे 10 और 2 × 6, 157 अनुपात 53 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंड मैंने थोड़ा सा इतनी डिटेल में बताया जिससे आप समझ पाओ, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं, वैसे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अनुपात दे रखा है, उनका अलग अलग वॉल्यूम से मात्रा निकाल ली है बस, और कुछ नहीं है इसमें, इसलिए थोड़ा सा समय लगा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा था, 140। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 तो फ्रेंड सेम 132 की क्वेश्चन की कॉपी दे दी इन्होंने, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई वैल्यू कुछ नहीं चेंज है। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ राशि ए बी सी और डी के बीच क्रम से 5 2 4 3 के अनुपात में वितरित की गई है। देखिए ए बी सी डी में क्या है, कोई राशि वितरित की गई है, हमको नहीं पता कितनी राशि है, लेकिन वो 5 2 और 4 3 के अनुपात में वितरित की गई है। तो अब ये क्या कहता है कि ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले हैं, वो रुपए मिले हैं 1000 रुपये अधिक मिलते हैं, 1000 रुपये अधिक मिलते हैं। अब मैंने आपको ये बता रखा है, अधिक या कम के लिए क्या करते हैं, अंतर कर देते हैं। ए और सी का अंतर कर दो, यानी 5 - 4 बराबर कितना आ गया 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000 रुपये आ गई। तो अब इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, तो बी का भाग कितना है, बी का भाग कितना है 2 है। तो 2 के लिए क्या करेंगे, जब 1 की वैल्यू 1 है तो 2 के लिए क्या हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगी 1000 में, तो ये कितना हो जाएगा 2000, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 का भाग कितना है 2000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143। एक संख्या का 40%, देखिए मान लिया हमने एक संख्या ए है उसका 40% क्या कह रहा है, दूसरी संख्या का 4/7 है। दूसरी संख्या हमने मान ली बी है, उसका क्या है 4/7
7 है, यानी इस संख्या का 40% इस वाली का 4/7 है। तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है, यानी हमें a अनुपात b निकालना है। भाई 40% है, तो अगर हम कहें a गुणा 40 को क्या प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, 100/100 बराबर b गुणा 4/7। इस 0 से ये 0 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, a/10 बराबर b/7। अब ये आपको मैंने बता भी रखा है कि जो नीचे होती है वो उसी की वैल्यू होती है। या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफिशिएंट पहुंच जाएगा, ये b का कोफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं a अनुपात b, यानी जो a के नीचे है वो a की वैल्यू और जो b के नीचे है वो b की वैल्यू 10:7 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर इस तरीके से समझना है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7a बराबर 10b। आप समझ पा रहे हैं, a का कोफिशिएंट b की वैल्यू और b का कोफिशिएंट a की वैल्यू। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, एक कार तथा रेल की गति का अनुपात क्रम से कितना है। देखिए कार और रेल ये दे रखी है, गति का अनुपात कितना दे रखा है, 15:22। ये क्या है, गति का अनुपात है। तो अब क्या कह रहा है कि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। तो यानी जब मैंने आपको पहले भी कहा है पिछले क्वेश्चन में, जब अधिक या कम की आती है क्या कर देते हैं, डिफरेंस। यानी रेल की गति कितना अधिक है, 35 अधिक है, और अनुपात कितना अधिक आ रहा है, 7। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 7 की वैल्यू हो गई। एक की वैल्यू कितना निकालेंगे तो कितना आएगा, 35/7, यानी 7 पंजे 35। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब इसमें पूछा क्या है कि कार की गति कितनी है। तो कार की गति यहाँ अनुपात कितना है, 15 का। तो हमको एक की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या कर देंगे, 15 से गुणा कर देंगे एक की वैल्यू की, यानी 5 की। तो हमको क्या मिल जाएगी, कार की गति मिल जाएगी 15 पंजे 75। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, देखिए कौन सा करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार की स्पीड है। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, यदि p + q का 20%, यानी p + q का 20% बराबर है p - q के 50% के, तो हमको क्या चाहिए, p अनुपात q चाहिए, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। अब देखिए p + q का 20% यानी 20/100 बराबर p - q का 50/100। भाई 100 से 100 कैंसिल हो गया, हम यहाँ भी काट सकते थे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होता, कोई दिक्कत नहीं थी, एक लाइन लिखने से बच जाती, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इस 0 से ये 0 कट गया, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 2p + 2q, q है ये, और बराबर 5p - 5q। अब q की साइड एक तरफ कर लो, p की एक तरफ कर लो, ये p है ये q है, तो इस p को हम यहाँ लेकर जाएंगे, q को इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 2 7, यानी ये 7q बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 - 2 बराबर 3p। तो यहाँ से कितना निकला, p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू यानी q का कोफिशिएंट यानी 7, और q की वैल्यू कितनी आ गई, यानी p का कोफिशिएंट यानी 3। तो यहाँ से p अनुपात q कितना आ गया हमारा, 7:3 आ गया। कितना, 7:3। देखिए कोई ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146 में क्या कहा है, a अनुपात b अनुपात c ये दे रखा है। a b c का अनुपात कितना दे रखा है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 दे रखा है। तो हमको क्या चाहिए, a/b बराबर b/c बराबर c/a, ये हमको निकालना है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू c हो गई, और c की वैल्यू ये 4 हो गई, यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 हो गई, जो दे रखा है क्वेश्चन में अनुपात के अकॉर्डिंग। तो हमको क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है इसमें रख देते हैं। देखिए a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर b की वैल्यू कितनी है, 3, और c की वैल्यू कितनी है, 4 बराबर c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू आपका क्या आ गया, 2। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए, तो सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ ना इक्वल नहीं है, ये क्या है, अनुपात है। ये बाई मिस्टेक मुझसे यहाँ लिखा गया था, हमको क्या चाहिए, इनका अनुपात चाहिए, है ना। तो जब अनुपात है तो देखिए ये कितना बचा था यहाँ, 2/3 अनुपात 3/4
अनुपात 2, क्योंकि ये कट गया था। तो जब 2 बचा तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे तो लिख नहीं सकते ना अनुपात में, फ्रैक्शन पार्ट में या मतलब भिन्न में। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, वो आ जाएगा 4 या 12, और 12 से कर देंगे सब में डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 12 बटे 3 अनुपात 3 गुणा 12 बटे 4 अनुपात 2 गुणा 12। 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो कितना अनुपात आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 12 दूनी 24। ये आपका अनुपात आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147, इसमें क्या कहा है, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात कितना है, 5:2 है। देखिए ये हमारा पेट्रोल है और ये हमारा तेल है, इनका अनुपात दे रखा है 5:2, और कुल कितना है, ये 28 लीटर है। 28 लीटर यानी कुल कितना, यानी इसका अनुपात अगर हम योग करें तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यानी 7 की वैल्यू कितनी है, 28 है। अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 7 चौक 28, कितनी आएगी, 4। तो अब हम कह सकते हैं कि पेट्रोल कितना है हमारा, 5 गुणा 4 बराबर कितना है, 20 लीटर हमारा पेट्रोल है। तो हमारा ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर, यानी ये कितना हो गया, तेल 8 लीटर और पेट्रोल हो गया हमारा 20 लीटर। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। हमसे क्या कहा है, तेल मिलाने के लिए कहा है, पेट्रोल में कुछ नहीं करना हमें। तो जब ये अनुपात हो है तो देखिए, तो हम कह सकते हैं कि 20/8, ये तेल था, हमें नहीं पता, हमने मिला लिया, समझो x, हमने इसमें तेल मिला लिया, x लीटर और तेल मिला लिया, तो हमारा अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1, यानी 2/1 हो जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका x की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 20 बराबर 8 दूनी 16 प्लस 2x, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा, 4, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 4/2 यानी 2, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, 2 लीटर कौन सा है, सी, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148, इसमें क्या कहा है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के का मूल्य का अनुपात दे रखा है। देखिए कितना वो दे रखा है, 13:11:7। तो इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। देखिए सिक्कों की कुल संख्या बराबर दे रखी है हमें 378, इतने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं जिनका मूल्य, यानी जिनका मूल्य इसमें क्या है, 1 रुपये के भी हैं, 50 पैसे के भी हैं और 25 पैसे के भी हैं, तीनों के सिक्के हैं। लेकिन इनके मूल्य का अनुपात, यानी टोटल उनका मूल्य निकाल लिया तो कुल पैसे कितने हो रहे हैं, मूल्य का अनुपात, यानी 13 रुपये के तो हैं हमारे 1 रुपये के, और ऐसा समझ लीजिए, और 11 के हैं हमारे 50 पैसे के, और 7 के हैं हमारे 25 पैसे के। तो इनके मूल्य का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 13:11:7, यानी इतने रुपए के अनुपात में है, 13 और 11 और 7, यानी ये हमारा 1 रुपये का, ये 50 पैसे का और ये 25 पैसे का। तो ये तो हमारा आ गया मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात हमारा ये दे रखा है। तो अगर हमने 1 रुपये के हिसाब से मान लिए तो देखिए सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सिक्कों की संख्या निकालते हैं, सिक्कों की संख्या। भाई हमने 1 रुपये का मान लिया, अगर 13 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे हमारे, तो क्योंकि 1 रुपये में 1 सिक्का होता है 1 का, तो 13 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 13 ही होंगे, 1 से गुणा करते हैं। अब 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं, तो 11 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 22 होंगे। अब 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4, यानी 4 से इसे गुणा कर दो तो 7 चौक 28, यानी 7 रुपये में 28 सिक्के होंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी सिक्कों की संख्या आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या कितनी, अब देखिए कितनी हो रही है, कुल जोड़ लेते हैं इसको, ये हो जाएगी आपकी 63, यानी सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 63। अब हमने ऐसा क्यों किया, सिक्कों की संख्या क्यों निकाली, क्योंकि हमको दे रखी है सिक्कों की संख्या। अगर यहाँ मूल्य दिया होता तो मूल्य से सोल्व कर लेते, हमको क्या है, सिक्कों की संख्या दे रखी है तो हमने सिक्कों की संख्या निकाल ली, यानी कुल संख्या कितनी है, 63 यहाँ से आई है अनुपात को जोड़कर, और दे कितनी रखी है, 378। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। हमें 1 की वैल्यू निकाल लो, 378/63, तो 63 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 6 बार, यानी 1 की वैल्यू आ गई 6। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर कितनी आई है, 22। तो 22 की अगर हम गुणा 1, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6, तो 22 की कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कितनी,
32 आ जाएगी आपकी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अगर यहाँ सिक्कों की संख्या दे रखी है तो इस अनुपयोग मूल्य का अनुपात था, हमने सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल के उसके बराबर रख दिया, उसको जोड़ के, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 149। 149 क्या कह रहा है, ये कुछ क्वेश्चन उसी की तरह है 148 की तरह। देखते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। पहले सिक्कों की संख्या दे रखी थी 378, लेकिन इस बार सिक्कों की संख्या नहीं दे रखी, वो एक थैली में डाल रखे हैं, ये पता नहीं कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। देखिए 1 रुपये 50 पैसे और ये कितना है, 25 पैसे। अब उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो है, यानी ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से क्या है, दुगनी है। यानी 25 पैसे की अगर सिक्का 1 हो तो ये कितनी होगी, 2। क्वेश्चन में ये कहा है, यानी आप समझ सकते हैं 50 पैसे की सिक्कों की संख्या दुगनी है 25 पैसे से, यानी इसकी 1 हो तो ये 2 होगी। आगे क्या कहा है, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, यानी 50 पैसे के सिक्कों के बारे में ही बात कर रहा है। ये क्या है, ये 1 रुपये का सिक्का अगर 1 हो तो ये कितनी होगी, 4 गुनी, यानी ये कितनी होगी, 4 होगी। अब इसका एक अनुपात बना लीजिए, यहाँ 4 और यहाँ 2। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये अनुपात आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, जब देखिए तो ये अनुपात किसका है, ये आया है सिक्कों की संख्या का, क्योंकि भाई ये तो सिक्कों की संख्या थी ना कि 50 पैसे कितने हैं, अगर ये 1 है तो ये 2 थे, तो ये तो सिक्कों की संख्या का अनुपात आया है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे आगे ये कहा है कि इन सिक्कों का, जो इसमें सारे सिक्के हैं, इनका कुल मूल्य कितना है। कुल मूल्य दे रखा है हमें इस बार, पहले संख्या दे रखी थी, इस बार मूल्य दे रखा है। मूल्य दे रखा है 56 रुपये। तो हम पहले संख्या दे रखी थी तो मूल्यों का अनुपात दे रखा था, इस बार संख्या मूल्य दे रखा है तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो इस बार हमें मतलब संख्या से मूल्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मूल्य दे रखा है। तो इनसे क्या करेंगे, हम सिक्कों का मूल्य बनाएंगे। ठीक है, ये दे रखा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये निकालनी है। अब देखिए अगर हमारे पास 2 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो कितने रुपए होंगे, 2 ही रुपये होंगे। समझ सकते हैं ना आप, भाई 2 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो हमारे पास कितने रुपए होंगे, 2 रुपये होंगे, क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या से कितना मूल्य का अनुपात बनाना है। अब 8 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपए होंगे। भाई इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर लीजिए कि 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। तो जितने सिक्के होते हैं उतने से डिवाइड कर दो, तो यानी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये यहाँ पे हमें काटना नहीं था, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। तो कितना, 4, तो ये हो जाएगा 4, यानी 8 रुपये में कितने सिक्के हो गए, 4। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और 4 सिक्कों में कितने रुपए होते हैं, अगर ये 25 पैसे के 4 सिक्के हों तो कितने रुपए होते हैं, 1 ही रुपया होता है ना। तो ये हमारा आ गया मूल्य का अनुपात। तो ये कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है 4 2 6 1 7, और हमको 7 की वैल्यू यानी कितनी दे रखी है, 56 हमारी कुल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 56 अनुपात अपॉन 7, 7 8 56, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8। हमको क्या चाहिए, 50 पैसे के सिक्के चाहिए। तो अब देखिए 50 पैसे के सिक्के चाहिए, तो हम पहले रुपए निकाल लेते हैं कितने, क्योंकि ये हमारी रुपए की वैल्यू आई है। तो यानी 8, 1 यूनिट की वैल्यू है 8, 50 पैसे के सिक्के कितने रुपए के हैं, 4 रुपए के हैं 50 पैसे के सिक्के, क्योंकि ये तो रुपए है ना। तो यानी 4 रुपए के 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8। तो कितने हो जाएंगे, 32 रुपए के हमारे 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। इनकी पूछिए संख्या। अब 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये में तो 2 होते हैं ना। तो भाई अब ये बताइए, जब 32 रुपये है, ये तो 32 रुपये आए ना, तो 32 1 रुपये में कितने होते हैं, 2। तो कितनी कर दी, 2 से गुणा कर दी, यानी 64 सिक्के होंगे 50 पैसे के। देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा आ रहा है, ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, ए में आ रहा है ना, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं था इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ये ट्रिक है कि ये संख्या दे रखी थी सिक्कों की संख्या थी हमारी इतनी, ये आ गया 2, 8 और 4 के अनुपात में सिक्कों की संख्या आ गई। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए रुपए, क्योंकि ये मूल्य दे रखा है तो हमको मूल्य का अनुपात चाहिए इस बार। तो हमने निकाल लिया कि 2 रुपये में 2 ही सिक्के होंगे, और 8 2 सिक्कों में 2 रुपये होंगे, 8 सिक्कों में 50 पैसे के 4 रुपये होंगे, और अगर 4 25 पैसे के सिक्के हो तो उसमें 1 रुपया होगा। कुल मिला के 7, और वैल्यू कितनी दे रखी है कुल सिक्कों की, मूल्य 56 रुपये। इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 8 रुपये, 8 आ गया।
तो हमको क्या चाहिए, 4, हमको निकालना है 50 पैसे का। तो 50 पैसे के कितने हैं, 4 रुपये हैं। 4 रुपये के कितने आ गए, अगर हम निकालें 4 यूनिट की तो कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32। तो 32 रुपये के 50 पैसे के सिक्के हैं। तो अब 32 रुपये हैं, तो 32 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 32 दूनी 64 भाई। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150। ये क्या कह रहा है कि ए तथा बी के वेतन का अनुपात कितना है, वेतन ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है, 8:9 है। यदि ए का वेतन 50%, ए के वेतन में 50% की वृद्धि कर दें। देखिए ए के वेतन में हमने 50% की वृद्धि यानी 150 कर दिया प्रतिशत, बराबर बी के वेतन में क्या कर दिया हमने, 25, बी का वेतन में 25% की कमी कर दी, यानी कितना रह गया ये 75%। मैंने आपको बताया था कि जब वृद्धि होगी तो 100 में जुड़ेगा और कमी होगी तो 100 में घटेगा। कितना रहेगा, 25 से प्रतिशत से हम ये प्रतिशत का निकाल देंगे, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। तो अब क्या कहा है उसने क्वेश्चन में कि आगे कि जब हमने ये वृद्धि और कमी करी तो इसमें इनके वेतन का अनुपात कितना हो गया, ये हो गया हमारा 16:9। अब ए की वैल्यू हमको दे रखी है 8, ये आ गया 150, अनुपात बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, ये कितना आ गया 75, बराबर 16:9। अब एक बात बताइए, जब यहाँ सारे डिजिट ही संख्या है या नंबर में आ गए, हमको वैल्यू किसकी निकाले, क्योंकि वैल्यू तो निकलेगी नहीं भाई, वैल्यू तो किसी ना किसी चीज़ की निकालनी थी ना। अब सारे तो ये नंबर आ रहे तो कैसे निकलेगी, यानी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हमको या हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 151 क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:1/2 अनुपात 2:2/3, ये अनुपात दे रखा है। तो ये हमको बाद में भी करना है, अभी भी करना है। तो एक सिंपल अनुपात इसका बना लेते हैं। कैसे, देखिए ये कितना लिख सकते हैं इसको, 3/2 अनुपात, इसको कितना लिख सकते हैं, 2 3 6 7/3, सॉरी 7 नहीं, 3 दूनी 6, 8/3, 8/3 ये लिख सकते हैं। इसका अगर हम सिंपल अनुपात बनाएंगे तो एलसीएम से गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो यानी 3 × 6/2 अनुपात और 8 × 6/3 अनुपात। 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 3 6, तो अनुपात कितना आ जाएगा 9:8 दूनी 16। तो इसका अनुपात हमने शुरू में बना लिया, यानी इसमें क्या कहा था, दो संख्याएं इतने के अनुपात में हैं, ये कंडीशन कही थी। बस इसमें ये दे रखा था, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा था। तो ये कहा अभी तक क्वेश्चन में पहली कंडीशन कि दो संख्या इतने के अनुपात में है और प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर, भाई ये तो अनुपात हो गया है। जब ये दो संख्याओं का अनुपात है तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्या कितनी हो जाएंगी, एक तो 9x और दूसरी क्या हो जाएगी 16x, ठीक है ना। ये तो अनुपात है तो संख्या कितनी हो गई, ये हो गई। तो अब वो कह रहा है कि अगर हम प्रत्येक संख्या में 9x प्लस यानी प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दें, इसमें भी 15 जोड़ दिया हमने, अनुपात लगा लेते हैं, और दूसरी संख्या में भी क्या है हमने 15 जोड़ दिया, यानी 16x + 15। तो अब वो अनुपात जो हो गया वो कितना हो जाता है, देखिए वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:2/3 अनुपात 2:1/2, ये अनुपात हो जाता है। बस इसमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इन अनुपात को चेंज करना है। इसमें थोड़ा सा समय लगाने के लिए ये क्वेश्चन दिया था और कुछ नहीं। तो इसका हम अगर सिंपल अनुपात बनाएंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो सोल्व हो ही जाएगा। अब देखिए इसका अनुपात बनाइए, ये कितना हो जाएगा 3, अब 3 × 3 यानी 5/3 अनुपात ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2। तो अगर हम इसका सिंपल अनुपात बनाएंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, जब 6 एलसीएम आ जाएगा तो 6 से गुणा करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, जब 6 से गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10 अनुपात ये कट जाएगा 2 तिया 6 यानी 5 तिया 15, 10 अनुपात 15 यानी इसे हम 5 से काटेंगे तो 2:3 आ जाएगा। ये अनुपात क्या जाएगा, 2:3 आ जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन हमारा ये बना 9x + 15/16 + 15, सॉरी 16x। देखिए मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट मतलब अलग से लिखते हैं, 9x + 15/16x + 15 बराबर 2/3। ये क्वेश्चन बना है, इससे हमको x की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27x + 9 × 27 15 × 45, 45 बराबर 16 दूनी 32 x + 15 दूनी 30।
ये आ गया, एक्स की टर्म एक तरफ कर लो तो ये कितना जाएगा, 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 5x बराबर, भाई ये इधर आ गया। अब जब 30 में 30 इधर जाएगा ये होगा माइनस का, यानी 45 माइनस 30, तो ये कितना बच जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दिया 15 बराबर 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बड़ी संख्या कौन सी है, जब अनुपात ये हो जाता है तो बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या हमारी कौन सी थी, 16x। 16x तो मानी थी ना, तो 16 गुणा x की वैल्यू कितनी है 3, 3 बराबर कितना 16 या 48। बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 48, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज के लिए तो खैर ये फिनिश हो गया चैप्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है। अगर आप देखना मतलब देख कर बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जैसे भी होगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना हो गया फिनिश, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।